रोज रोज एक ही जैसा काम कर करके हम सभी बोर हो जाते हैं और काम करने में पूरा दिन निकल जाता है, जिसकी वजह से अपने लिए हमारे पास समय ही नहीं बचता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ छाया और आपके अपने चैनल छाया रसोई में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमेशा की तरह फिर से आपके लिए बहुत यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ, जिससे आपका काम करना काफ़ी आसान होगा, आपके समय और पैसे भी बचेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से और भी ज़्यादा यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि इस चैनल का वीडियो आप किस शहर या फिर किस गांव से देख रहे हैं। मच्छर या मक्खी भगाने के लिए इस तरह के रिफिल का यूज हम सभी करते हैं और ये रिफिल मार्केट में काफ़ी महंगा आता है और इसके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं। मार्केट में कई तरह के इस तरह के प्रोडक्ट आते हैं जिससे मक्खी मच्छर भगाया जाता है, तो उनमें से आप कोई भी ले लीजिए, सब नुकसानदेह है, सबका साइड इफेक्ट होता है और किसी किसी का सिर दर्द होने लगता है, किसी के आंखों में नुकसान करता है और किसी के स्किन में भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो कुल मिलाकर इसका यूज हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है और घर में अगर छोटे बच्चे हैं तब तो और ज़्यादा दिक्कत की बात है। अब आप सोचेंगे कि तो मच्छर को कैसे भगाएं, तो मच्छर को भगाने के लिए बहुत अच्छी टिप है, बहुत ही आसान है। तो इसका ये जो रिफिल है इसको हम निकाल लेंगे और सिर्फ इसका यूज करेंगे मच्छर भगाने के लिए। तो क्या करेंगे, इसको हम पहले प्लग में लगा देंगे, जैसे रिफिल के साथ प्लग में लगाते हैं ना, उसी तरह से लगा देंगे। अब इसके ऊपर रख देंगे कपूर की एक टिकिया, जो पूजा हम करते हैं जिस कपूर से ना, उसी कपूर की एक टिकिया रख देंगे और सुई चान कर देंगे। और कपूर की खुशबू भी हमारे लिए बहुत अच्छी होती है, इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है और ये किसी भी तरह का साइड इफेक्ट भी नहीं देता है। तो भीनी भीनी खुशबू हमारे घर में आएगी, जिससे मक्खी मच्छर साथ में छोटे छोटे कीट पतंगे आते हैं वो सब भी भाग जाएंगे। तो अब से आप भी रिफिल का यूज बिल्कुल ना कीजिए, सिर्फ एक कपूर की टिकिया से सारे घर के मक्खी मच्छर भाग जाएंगे। दूसरी टिप है कि जब भी आप खाना बनाने की शुरुआत कीजिए, सबसे पहले एक बर्तन में आप पानी अपनी ज़रूरत के हिसाब से गर्म करके हटा दीजिए, फिर चीज़ें बनाते रहिए और वही गर्म पानी हर समय जब भी खाने में आपको ज़रूरत लगे ऐड करते रहिए। तो इससे भी आपको बार बार पानी गर्म करके डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आपका गैस बचेगा और जब आप सब्जी में या फिर किसी भी गर्म चीज़ में गर्म पानी का यूज करेंगे तो उस खाने का स्वाद भी कई गुना बढ़ जाता है। इस तरह की छोटी छोटी डिब्बियां हम सभी के पास होती हैं, जिसमें हम कुछ न कुछ सामान करके रखे रहते हैं। किसी भी तरह की डिब्बी हो, चाहे तो ट्रांसपेरेंट हो या फिर कलर वाली कोई भी डिब्बी हो, तो इस पर हम सामान का नाम भी लिख देते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी हम इस पर सामान का नाम लिखकर और इसमें सामान रख देते हैं और नेक्स्ट टाइम जब ये सामान ख़त्म हो जाता है तो हम इसी डिब्बी में दूसरा सामान रख देते हैं। तो नाम तो वही रहता है, नाम चेंज नहीं होता है और इसको हम परमानेंट मार्कर से लिखे होते हैं, तो बिगाड़ने में भी काफ़ी समय लगता है, जल्दी से नहीं बिगड़ता है। तो इसी के लिए बहुत अच्छी टिप लाई हूँ। जब भी आपका सामान खाली हो जाए, दूसरा सामान आप इस तरह की डिब्बियों में रखिए। तब आप क्या कीजिए, थोड़ा सा परफ्यूम लीजिए, कोई भी परफ्यूम ले लीजिए ज़रा सा और इसके ऊपर डाल दीजिए इस तरह से। तो देखिए, परफ्यूम डालते ही इसको मैंने रब भी नहीं किया है, छुआ भी नहीं है और देखिए अभी से ये बिगड़ने लगा है। तो बस अब थोड़ा सा नैपकिन पेपर लेंगे या कॉटन लेंगे, इसको इस तरह से रब करते हुए साफ़ कर लेंगे। तो ये देखिए, अब इस तरह से कितनी आसानी से ये साफ़ हो चुका है। अब इसमें जो भी सामान आपको रखना है वो नाम लिख दीजिए। इस तरह से आपके हाथों में इंक लग जा रहा है, कपड़े में लग जा रहा है, तो भी आप बहुत आसानी से परफ्यूम डालकर छुड़ा सकती हैं। तो कोहड़ा हम मार्केट से अगर लाते हैं, बड़े साइज़ का है तो इस तरह से कटवा कर लाते हैं, या फिर घर में ही बड़े साइज़ का लाते हैं और एक बार में पूरा नहीं बनाते हैं, आधा बनाते हैं, आधा बच जाता है। तो बचे हुए कद्दू को जब हम रख देते हैं तो बहुत जल्दी ये ख़राब होने लगता है। फ्रिज में रखते हैं तो भी ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 दिन में ही ये ख़राब होने लगता है। तो इसी के लिए हमारी ये टिप है, जब भी आप मार्केट से कद्दू लाइए कटवा कर या फिर घर में ही काटिए, तो इसके बीज को निकाल दीजिए। इस तरह से करके इसके बीज को निकाल दीजिए, क्योंकि ये सबसे पहले बीज की तरफ से ही ख़राब होना शुरू होता है। बीज का भाग काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो यहीं से ये ख़राब होना शुरू हो जाता है।
तो इस तरह से करके इसके बीज को निकाल दीजिए। इसको आप चाहे तो कोई दूसरी रेसिपी बना सकते हैं या फिर इसको पीस कर इसका हलवा भी बना सकती हैं। इसका हलवा भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इसका बीज काफ़ी हेल्दी भी होता है। तो इसको तो हम ऐसे फेंक नहीं सकते हैं, तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकती हैं। या अगर आपको तुरंत ही सब्जी बनाना है तो कद्दू के साथ बीज को भी कट करके इसका भी सब्जी साथ में बना सकती हैं। लेकिन मैं यहाँ पर स्टोर करने के लिए बता रही हूँ, तब इस बीज को हम हटा देंगे। अब हमें चाहिए नींबू का छोटा सा टुकड़ा। यहाँ पर ऐसे लगा देंगे, कद्दू में अंदर की तरफ भी हल्का सा लगा देंगे। चाहे तो निचोड़ कर नींबू का रस लगा दीजिए, इस तरह से लगा देंगे। अब इसको आप फ्रिज का जो बास्केट होता है उसमें चाहे तो ऐसे ही रख दीजिए और चाहे तो किसी पॉलीथीन में करके भी रख सकती हैं। तो आपका ये कद्दू 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब होने वाला नहीं है। करी पत्ती का यूज हम सभी खाने में करते हैं और करी पत्ती को स्टिक से ऐसे अलग करने के बाद इसके स्टिक को हम फेंक देते हैं। तो इसके स्टिक को आप धूप में अच्छी तरह से सुखा लीजिए और जब अच्छे से सूख जाए तब इसको एक बराबर तोड़ लीजिए। इस तरह से एक बराबर तोड़ लीजिए और चाहे तो कैंची से कट कर लीजिए इस तरह से। तो यहाँ पर मैं करी लीव्स के स्टिक को बता रही हूँ। आप चाहे तो इसके बजाय नीम की जो पत्ती आती है ना, उसमें भी इसी तरह से स्टिक होती है, तो उसको भी ले सकती हैं। तो इस तरह से एक बराबर तोड़ लीजिए। अब इसको किसी साफ सुथरे सूखे हुए डिब्बी में स्टोर करके रख लीजिए। इसका यूज आप कर सकती हैं टूथपिक की तरह। जैसे हम मार्केट से टूथपिक लाते हैं, तो इसके बजाय आप इसको टूथपिक की तरह यूज कर सकती हैं। पहले के ज़माने में ये सब टूथपिक नहीं होता था, तो इसी तरह से टूथपिक बनाकर घर में रखे रहते थे लोग, चाहे तो नीम की पत्ती से स्टिक निकालकर और चाहे तो करी की पत्ती का। तो इस तरह से आप भी अच्छे से सुखाकर, अगर कभी आपके यहाँ टूथपिक नहीं है या टूथपिक का यूज नहीं करना चाहती हैं, तो इसको टूथपिक की तरह यूज कर सकती हैं। तो है ना कमाल की टिप। नेक्स्ट टिप के लिए लेंगे सूखा हुआ नारियल। तो इस नारियल के छिलके को पहले हम उतार देंगे। ये देखिए, इसका जो ब्लैक छिलका है ना, बहुत आसानी से उतर जाता है, चाहे तो पिलर से उतारें और चाहे तो चाकू से ही। तो इस तरह से सारा छिलका उतार देंगे। अब इसको छोटे टुकड़ों में कट करके मिक्सी जार में डालकर ग्राइंड कर लेंगे। तो ये हमारा बनकर तैयार हो गया है गरी का बुरादा, यानी कि डेसिकेटेड कोकोनट। तो कभी कभी हमारे घर में सूखी हुई गरी तो होती है, लेकिन गरी का बुरादा नहीं होता। तो बहुत यूजफुल टिप है। अगर आप इमरजेंसी में पड़ जाए, गरी का बुरादा नहीं मिल रहा है या घर में नहीं है, अभी मार्केट से नहीं लाना है, तो आप इस तरह से सूखी हुई गरी से गरी का बुरादा बनाकर तैयार कर सकती हैं। अब अक्सर हम सभी के घरों में कप या गिलास टूट जाते हैं। जैसे ये वाला कप देखिए, इसकी हैंडल टूट चुकी है, तो अब ये किसी काम का नहीं है। ज़्यादातर लोग इस कप को फेंक देते हैं, लेकिन मैं इस कप को फेंकूंगी नहीं। अगर आपके पास भी कोई इस तरह का टूटा फूटा कप है, चाहे तो हैंडल टूटा हो या फिर यहाँ कहीं से टूट गया हो, तो आप उसको बिल्कुल ना फेंकिए। तो इसके लिए हमें चाहिए एल्युमिनियम फॉयल। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा एल्युमिनियम फॉयल निकाल ली हूँ। अब कप पर इसको रैप कर देंगे इस तरह से। इधर जो नीचे का भाग है, यहाँ भी अच्छे से इसको ढक देंगे। ये देखिए, इधर बराबर हो गया ना, और इसको हम अंदर की तरफ ऐसे कर देंगे। तो मैं यहाँ पर छोटा कप ली हूँ, आप चाहे तो बड़ा कप भी ले सकती हैं या फिर कोई कांच का ग्लास, स्टील का ग्लास, जो भी आपके घर में इस तरह का कोई बर्तन हो, आप उसको ले सकती हैं। अच्छे से इसको बराबर कर देंगे, जिससे कि एल्युमिनियम फॉयल इसके ऊपर बढ़िया से चिपक जाए और इसका शेप बढ़िया से आए। तो ये देखिए, खूब अच्छे से इसको मैंने चिपका दिया है। अब लेंगे चावल। तो इसमें मैं चावल डाल रही हूँ। अब आपके घर में जितने भी चाकू छुरी हैं, सब इस तरह से चावल में लगा दीजिए। ये देखने में भी अच्छा लगेगा और आपके चाकू छुरी में जंग भी नहीं लगेगा और इसको बार बार तेज कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी तरह से देखिए, मेरे पास एक ग्लास था, तो इसमें भी मैं एल्युमिनियम फॉयल लगाती हूँ और इसमें मैं फॉर्क, स्पून वगैरह रखती हूँ। इस तरह से आप भी टूटे फूटे बर्तनों को फेंकने से पहले उसका यूज कर सकती हैं। नेक्स्ट टिप के लिए हमें चाहिए बेकिंग सोडा। थोड़ा सा बेकिंग सोडा किसी छोटी कटोरी में निकाल लेंगे। अब इसमें डालेंगे बिल्कुल 1 बूंद पानी। ज़्यादा पानी का यूज नहीं कीजिएगा, बस बहुत ज़रा सा पानी लीजिएगा। इसका पेस्ट जैसा तैयार करना है। साथ में चाहिए थोड़ा सा कॉटन में हल्का सा इसको लगा लेंगे इस तरह से।
किसी किसी के हाथ का नाखून देखती होंगी काफ़ी पीला होता है, चाहे तो खाना खाने की वजह से या फिर सफाई न रखने की वजह से या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो हम छू लेते हैं, मसाले वाली चीज़ें, हल्दी वाली चीज़ें, या दिन भर काम करने की वजह से नाखून काफ़ी पीला होता है। तो इस कॉटन में जो हम बेकिंग सोडा लगाए हैं, इसको नाखून के ऊपर हल्का हल्का ऐसे रब करेंगे, इस तरह से करीब 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। 2 मिनट के बाद फिर से थोड़ा सा बेकिंग सोडा लेंगे और नाखून के ऊपर ऐसे हल्का हल्का रब करेंगे, बहुत ज़्यादा रब नहीं करना है, और कॉटन से ही इसको रब करेंगे। उसके बाद नॉर्मल पानी से धुल लेंगे। तो इस तरह से देखिए पीला नाखून एकदम बढ़िया से साफ हो जाता है। अगर आपका नाखून बहुत ज़्यादा पीला है तो हर दूसरे तीसरे दिन इस टिप को ज़रूर अपनाएं। आपके नाखून का पीलापन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा और आपका नाखून एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। तो है ना कमाल की टिप आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप है हमारी इस तरह के सॉस पैन को लेकर, या फिर कढ़ाई, कुकर, भगोना, कुछ भी जिसमें ये तांबे वाली कोटिंग होती है। कोई भी बर्तन हो गया, अगर ये कोटिंग है तो आप देखते हैं कुछ कुछ दिन में ये कोटिंग काफ़ी गंदी हो जाती है। इसको हम कितना भी साफ़ करना चाहते हैं, साफ़ नहीं होता है। तो हमारी ये टिप इसी के लिए है। हमें चाहिए टूथपेस्ट, कोई भी टूथपेस्ट ले लीजिए। अब हमें चाहिए नींबू का छिलका। तो नींबू का रस निचोड़ने के बाद इसके छिलके को ले लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर ये पेस्ट लगा देंगे नींबू के छिलके से। अब 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब 5 मिनट के बाद स्क्रबर लेंगे और इसको हम हल्के हाथ से रब करेंगे। तो देखिए कितनी आसानी से ये छूटने लगा है, बिल्कुल भी समय नहीं लग रहा है। अब मैं धुलकर दिखा रही हूँ। तो देखिए एकदम चमक गया है, बिना किसी साबुन, बिना किसी सर्फ के बहुत आसानी से छूट चुका है। तो है ना कमाल की टिप? इस टिप को आप भी जरूर अपनाएं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रोटियां बना रहे होते हैं और दरवाजे पर कोई आ गया, हम डोर खोलने चले गए, या कोई एड्रेस पूछने आ गया, दूध वाला आ गया, या फिर किसी का फ़ोन आ गया, या इस तरह का कोई भी काम आ गया, तो भी हम फ्लेम लो करके तवा चढ़े रहने देते हैं। इससे भी हमारा गैस काफ़ी खर्चा होता है, क्योंकि लो फ्लेम पर होने की वजह से भी काफ़ी गैस निकल जाता है। तो कोशिश कीजिए कि ऐसी अगर कोई इमरजेंसी आ जा रही है तो फ्लेम ऑफ करके फिर आप जाइए, तो इससे आपका गैस कम खर्चा होगा। हम मिक्सी जार लेंगे और इसमें डालेंगे 1 छोटी कटोरी चावल का आटा। चावल के आटे के बजाय आप यहाँ पर गेहूं का आटा, बेसन या फिर मक्के का आटा भी ले सकती हैं। अब लेंगे 1/4 कटोरी नमक। सारी चीज़ें मैं इसी कटोरी से मेज़र करके ले रही हूँ। आप भी कोई कटोरी निकाल लीजिए, उसी से सारी चीज़ें मेज़र करके ले लीजिए। एकदम नॉर्मल नमक है जो हम घर में खाने के लिए यूज करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर रॉक सॉल्ट भी ले सकती हैं। अब इसी में डाल देंगे 1/4 कटोरी साइट्रिक एसिड। इसको नींबू का सत या नींबू का फूल भी बोला जाता है। तो इस तरह से चीनी की तरह होता है ये, और बड़े बड़े टुकड़ों में भी आता है। अगर आपके पास बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उसको भी तोड़कर ले लीजिए। इसको भी इसी में ऐड कर देंगे। अब लेंगे 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। तो इसको भी डाल देंगे। इसी के साथ में लेंगे 1/4 कटोरी वॉशिंग पाउडर। कोई भी वॉशिंग पाउडर जो आपके घर में यूज होता है वो ले लीजिए। तो यहाँ पर वॉशिंग पाउडर जरूर लेंगे, और इसको क्यों लेना है अभी वीडियो में आगे बताऊंगी। अब इसमें डालना है थोड़ा सा फूड कलर। कोई भी फूड कलर आप ले लीजिए। मैं यहाँ पर रेड फूड कलर ले रही हूँ। फूड कलर पूरी तरह से ऑप्शनल है, बस कलर देखने में अच्छा होगा, बिल्कुल मार्केट जैसा लगेगा, इसलिए मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो स्किप कर दीजिए। अब सारी चीज़ों को एक बार ग्राइंड कर लेंगे। बस हल्का सा पल्स की मोड पर चला लेंगे, जिससे कि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो बस कुछ सेकंड के लिए इसको हम चलाएंगे, और इसको चलाने के बाद ढक्कन तुरंत नहीं खोलेंगे। 1 से 1.5 मिनट के लिए ऐसे रहने देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें महीन होती हैं तो काफ़ी उड़ती हैं। तो कुछ सेकंड के लिए रहने देंगे, फिर जब ये थोड़ा शांत हो जाए तब इसका ढक्कन खोलेंगे। तो देखिए बनकर तैयार हो गया पिंक कलर का हमारा जादुई पाउडर। अब इसको किसी कंटेनर में खाली कर लेंगे। तो ये हमारा जादुई पाउडर बनकर तैयार हो गया है। चावल का आटा सफाई करने में काफ़ी अच्छा होता है, ये जल्दी से सौगी भी नहीं होता है, इसलिए मैं चावल का आटा ली हूँ।
अब इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में बंद करके रख लीजिए। तो इसमें मैं रेड कलर डाली हूँ जिसकी वजह से पिंक हो गया है। मार्केट में जो पीताम्बरी पाउडर आता है वो भी देखिए पिंक कलर का होता है। आप इसमें चाहे तो कलर डालें चाहे तो स्किप कर दें, व्हाइट भी रखें, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये मार्केट जैसा लगे इसलिए मैं इसमें रेड कलर डाल दी हूँ। अब थोड़ा सा पाउडर हम निकाल लेंगे किसी कटोरी में। तो ये मेरी जो कटोरी है ये पूजा के लिए मैं निकाली हूँ। तो इसी कटोरी में सारी चीजें लेकर मैं पूजा का बर्तन साफ करती हूँ। और ये पूजा का बर्तन साफ करने के लिए स्क्रब है। तो थोड़ा सा ये पाउडर हम लेंगे और ये देखिए ये दिया, ये भी चिकनाई वाली ही दिया है। इसमें काफी चिकनाई लगी है, घी काफी लगा है। तो इसको मैं साफ करके दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें हम सर्फ इसको बनाते समय ही डाले हैं, जिसकी वजह से चिकनाई वाला बर्तन भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। तो मैं इसको स्क्रब से हल्का सा रब करूंगी और देखिए बहुत अच्छे से ये चमक जाएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये दिया चमक चुका है। इसी तरह से जो तांबे का जग है इसको भी साफ करके दिखा रही हूँ। तो मेरे यहाँ स्क्रबर रखा हुआ था इसलिए मैं इसको स्क्रबर से ही साफ कर रही हूँ। आप चाहे तो बिना स्क्रबर के ही सिर्फ ये पाउडर लेकर भी इसको साफ कर सकती हैं। तो इससे आप नॉर्मल जो बर्तन होता है उसको भी बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं और चिकनाई वाला बर्तन है उसको भी बहुत अच्छे से साफ कर सकती हैं। तो ये देखिए बिना स्क्रबर के ही बहुत अच्छे से ये साफ हो चुका है। अब मैं धुलकर दिखा रही हूँ। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये जग चमक चुका है, कितना ज़्यादा गंदा था कितना बढ़िया चमक चुका है। और ये लोटा तो आप पहले ही देख चुकी हैं कितना बढ़िया चमका है। इसी के साथ में ये पीतल का दिया, ये भी देखिए बहुत अच्छे से साफ हो चुका है। देखिए सिर्फ पानी में डालने की वजह से ही एकदम बढ़िया से साफ हो गया है। तो इस तरह से आपके पूजा पर भी या आपके घर में भी तांबे या पीतल का बर्तन है बार बार काला हो जाता है, काफी मेहनत से साफ करती हैं, तो बस ये जादुई पाउडर और जादुई पानी बनाकर तैयार कर लीजिए। आपके घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा और मेहनत भी नहीं लगेगी। तो है ना कमाल की टिप। तो दोस्तों आपको इसमें से कौन सी टिप ज़्यादा पसंद आई और कौन सी पहले से पता थी, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं, हमारी यूट्यूब फैमिली में शामिल होना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।